हेलो स्टूडेंट्स। आज के ये सेकंड लेक्चर है डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम का। आज के लेक्चर में हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है वेटेड ग्राफ क्या होता है, पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमने कौन से एल्गोरिथम का यूज़ किया, डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, और थोड़ा सा समझने के लिए हम और एक क्वेश्चन लेंगे किसका, डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम का। तो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे लिखूंगी। क्वेश्चन है यूज डिजिस्ट्रास algorithm to find the shortest path between the vertices A and H in the weighted graph मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया है व्हाट इज वेटेड ग्राफ और व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ, हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम। तो ग्राफ गिवन है आपके पास। ग्राफ ये है, मैं ग्राफ को ड्रा करूंगी। ये ए बी सी एच ई डी एफ एंड जी, ये वर्टिसेस का मैंने नाम दिया। और मुझे पता है दो ग्राफ क्या है, वेटेड ग्राफ। सो मुझे हर एक एज को असाइन करना है एक वेट, मतलब कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसको मैंने दिया वेट 2, इसको भी 2, इसको 1, इसको मैं देती हूँ 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, ये भी एक एज है 3, ये भी एक एज है 2, ये भी एक एज है 4, यहाँ पे 3, ये 5, और ये पहले लग रहा है 6, 5, और यहाँ पे इसको देती हूँ 4। और मुझे क्या निकालना है, ए से कहाँ तक, एच तक मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। ए से लेके एच तक मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि कैसे हम निकालते हैं। यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑल द वर्टिसेस, find, you have to write all the vertices here, A B C D E F G and H. First you have to write all the vertices. So हमें कहाँ से पाथ निकालना है, ए से कहाँ तक, एच तक। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम ए को क्या वैल्यू देंगे, पहले ए से जाना है, कहाँ से, ए से स्टार्ट करना है ए तक। कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो 0, बाकी को एज इन्फिनिटी। तो इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है ए से कहाँ कहाँ एज जाता है, कहाँ कहाँ रास्ते जाते हैं। देखो एक तो ए से बी जाएगा और ए से एफ जाएगा। ए से बी कितना है, 2, और ए से एफ जाएगा 1। बाकी ये तो ऑलरेडी हमने फिक्स किया, बाकी कहीं और रास्ता नहीं जाता, वो एज इन्फिनिटी ही रहेंगे। उसके बाद 2 और 1 में छोटा कौन सा है, एफ। 1 किसके नीचे है, एफ के नीचे। मैं क्या करूंगी अगले स्टेप में, 0 को फिक्स किया मैंने, यहाँ पे मैं
1 को फिक्स करूंगी, 1 फिक्स करूंगी। अब देखो कहाँ पहुंचे हम, एफ पे। एफ क्या है, एफ है 1, एफ है 1। अब देखो 1 एफ पे पहुंचे हम। अब देखना है हमें वहां से एफ से कहाँ कहाँ रास्ता जाता है, कहाँ जाता है, एफ से जी भी जाता है, एफ से डी भी जाता है, और एफ से ए तो फिक्स है। एफ से जी देखो, एक तो ये 6, एक 1 ऑलरेडी कवर किया है, कितना हुआ 7, सो एफ से जी 7। और एफ से डी जाएगा, एक तो ये 3 और एक 4, एफ से डी जाएगा 4, और कहीं रास्ता नहीं जाता। बी, तो बी के नीचे 2 है, ये ऐसे ही नीचे आएगा, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। ठीक, उसके बाद अब देखो, अब तो कितने नंबर है, 2, 4 और 7। छोटा कौन सा है, छोटा है 2, वो किसके नीचे है, बी के नीचे। तो पहुंच गए हम इधर 2, तो मतलब अगले स्टेप में हमें 2 को फिक्स करना पड़ेगा। 2, अब देखो कहाँ कहाँ जाएगा, और ये भी ऑलरेडी फिक्स ही नीचे आएगा। अब बी से कहाँ रास्ता जाएगा, सी, सी तक कितना है 2, 2 और ऑलरेडी 2 किया है 4, मतलब सी 4। और बी से डी जाएगा, 2 और 2 4, लेकिन डी के नीचे ऑलरेडी 4 है, मतलब अगली डिस्टेंस भी 4 ही आई, तो 4 ही आएगी। और बी से ए तो फिक्स है, और बी से ई भी जाता है रास्ता, ये देखो बी से ई भी रास्ता जाएगा, ये तो 4 है और ये 2 6, बी से ई आएगा 6, ये 7 7 ही आएगा, और ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू हमें सेम मिल रहे हैं, 2 वैल्यू सेम मिल रहे हैं, हमें कोई एक पकड़ना है। 4 4 6 7 मिल रहा है ना, लेकिन 4 और 4, 4 छोटा है, लेकिन 4 दो जगह मिल रहा है, तो कोई और पकड़ेंगे। हम डी को फिक्स करेंगे, हम डी को फिक्स करेंगे, मतलब हम यहाँ पहुंचे 4। अब देखो डी से कहाँ कहाँ रास्ता जाएगा, डी से ई भी जाता है, डी से एफ भी जाएगा, और डी से बी भी जाएगा, लेकिन बी तो फिक्स है। डी से ई कितना आएगा, 4 और 2 6, लेकिन ई के नीचे ऑलरेडी 6 है, तो 6 ही आएगा। डी से एफ जाएगा, एफ तो फिक्स है, एफ कोई बी भी फिक्स है, तो बाकी सारे सेम रहेंगे। ये तो हमने फिक्स किया था 4 डी के नीचे, ये 4 ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं जाता, ये भी ऑलरेडी फिक्स था, ये भी ऑलरेडी फिक्स है, और ये भी फिक्स था, ये 7 रास्ता नहीं जाता, ये इन्फिनिटी। अब देखो 4 6 और 7 में कौन सा छोटा है, छोटा कौन सा है 4, ये 4 इसको फिक्स करेंगे अगले स्टेप में। और ये किसके नीचे है, सी के नीचे, ये कहाँ है, सी के नीचे, ये देखो सी के नीचे, मतलब यहाँ पहुंचे हम 4, यहाँ पहुंचे 4, तो कहाँ कहाँ रास्ता जाए, पहले ये स्टेप लिखेंगे हम फिक्स करने का, मतलब ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, इसको मैंने फिक्स किया इस स्टेप में, इसको ये ऑलरेडी फिक्स है, ये 1 ऑलरेडी फिक्स है। अब देखो ये 3 का वैल्यू चेंज होगा। सी से कहाँ रास्ता जाता है, सी से रास्ता जाएगा एच को, सी से एच कितना है 1 और ये 4 5, सो सी से एच आएगा 5, सी से एच आएगा 5। और सी से रास्ता कहाँ जाएगा, सी से रास्ता जाएगा ई तक, ई तक कितना है 3, 3 और 4 7, सी से ई आएगा 7, लेकिन अब हमें ई के नीचे ऑलरेडी शायद फिक्स है, नहीं देखो प्रीवियस डिस्टेंस 6 है, नई डिस्टेंस 7 आई, मतलब हम 6 को ही कंसिडर करेंगे। क्या सी से जी भी जाएगा रास्ता, चेक करेंगे, सी से जी तो रास्ता नहीं जाता, मतलब यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे सारा ऑप्शन खत्म, तो जी के नीचे 7 ही आएगा। अब हमें देखना है 6 और 7, तब तक एल्गोरिदम चलाना है जब तक सारे नंबर हम फिक्स करके लास्ट वाला नंबर ना बचे, तब तक हमें एल्गोरिदम को चलाना है। तो 6 7 और 5 में सबसे छोटा है 5, 5 किसके नीचे है, एच के नीचे, तो हम अगले स्टेप में 5 को फिक्स करेंगे, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और अगले स्टेप में हम 5 को फिक्स करेंगे, और वो कहाँ पे है, वो एच के नीचे है, मतलब हम कहाँ पहुंचे, एच पे।
क्या हो गया, क्या हो गया इसको? ठीक है ठीक है। एच पे पहुंचे, एच पे वैल्यू कितना है, एच पे पहुंचे तो एच पे वैल्यू कितना है, एच पे वैल्यू हमने फिक्स किया 5। 5 अब देखो 5 आया, एच से कहाँ रास्ता जाएगा, एक तो जी को जाता है, एक सी को जाता है, लेकिन सी तो फिक्स है, जी से कितना आएगा 6 और 5 11, लेकिन प्रीवियस डिस्टेंस जी के नीचे ऑलरेडी कम है, मतलब नई डिस्टेंस 11 आई, पुरानी डिस्टेंस 7 है, तो 7 को ही कंसिडर करेंगे, ऑलरेडी फिक्स है। और यहाँ तो रास्ता नहीं जाता, ये तो है। अब 6 और 7 में छोटा कौन सा है, 6, मतलब अगले स्टेप में हमें 6 को फिक्स करना पड़ेगा। 4, ये 4 है, इसको 6 को फिक्स करेंगे इधर, ये भी फिक्स है। क्या ई से जी रास्ता जाएगा, ई से जी रास्ता जाता है 5 और ई तक कितना आया 6, 6 और 5 11, लेकिन नीचे क्या है, जी के नीचे 7 है, तो मतलब अगले स्टेप का कोई फायदा नहीं है, 7 ही आएगा। तो हमने देखा ए से हमें कहाँ निकालना था, ए से जी रास्ता निकालना था, ए से हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था एच तक, ए से ए 0 है, एच 5 है, कितना आएगा डिस्टेंस 5। सो शॉर्टेस्ट पाथ देखो जिसके एजेस का सम कितना आएगा 5, वही तो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। हमने देखा एल्गोरिदम से ए से एच तक कितना डिस्टेंस आया 5। सो हमें ऐसे एजेस लेनी है, ऐसा पाथ लेना है, ऐसा पाथ लेना है जिनके एजेस का सम कितना आएगा 5। तो हम ग्राफ से चेक करेंगे ऐसा कौन सा पाथ है जिनकी एजेस का सम 5 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर हम देखोगे ए से बी, बी से सी, सी से एच, अगर आप देखोगे 2 2 4 1 5। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए बी सी एच, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एच। तो इसको हम लिखेंगे नीचे, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए बी सी एच, ए बी सी एच इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एच। ऐसे आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, हर एक कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आप आसानी से शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजस्ट्रास एल्गोरिदम। किसी भी वर्टेक्स से लेके किसी भी वर्टेक्स तक हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। थैंक यू।